हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेज। तो कल हमने एक वीडियो डाला था करंट का। आज से डेली हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दो क्लासेस। एक क्लास तो रहेगी हमारी करंट की और दूसरी क्लास जो हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो बुक्स लगती है वो बुक्स एनसीईआरटी की बुक्स मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से करवाऊंगी। हम साथ साथ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वहाँ अंडरलाइन करते जाएंगे और जब एक बुक कंप्लीट होगी तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बाद में हल करवाऊंगी। क्योंकि आज आज जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें लगभग इन्हीं बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। रीट में हमने देखा था सारे क्वेश्चन आरबीसी की बुक से आए थे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कौन सा भी एग्जाम ले लो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं बुक्स के माध्यम से आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। राजस्थान की ये बुक है, इसमें सब फर्स्ट चैप्टर है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 1857 की क्रांति से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार भी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बूध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। ये लाइन आपको याद रखनी है, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष से मराठों को आमंत्रित करने का ये प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में भी उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से कौन से दो कर प्राप्त करने का आदेश दिया? चौथ व सरदेश मुखी। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन के बाद में मराठा
मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकलने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में कौन से स्थान पर एकत्रित हुए? हुरडा नामक स्थान पर, जो हुरडा सम्मेलन से प्रचलित हुआ। 17 जुलाई 1734 ईस्वी के संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? यहाँ हमारा क्वेश्चन बनता है कि हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ? 17 जुलाई 1734 को। कौन कौन से रियासतों के शासक शामिल हुए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर। जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। इन शासकों ने हुरडा सम्मेलन जिसमें उन्होंने वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कौन से स्थान पर एकत्रित होने तय किया? रामपुरा में। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वहां जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध के ही दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। दुरासराय की अपमान संधि किस शासक को करनी पड़ी? किस मुगल सम्राट को दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी और कब करनी पड़ी? 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया।
भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने बाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट से गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। अठारह सौ 3 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने को इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति को शरणास्वर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। कौन कौन सी रियासतों ने? भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें फर्स्ट ग्रेड में मिलान वाले क्वेश्चन भी आ सकता है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब उस रियासत में कौन सा शासक था? जैसे जोधपुर रियासत में 1857 की क्रांति के समय कौन सा शासक था? कोटा में 1857 की क्रांति के समय कौन सा शासक था? राम सिंह। जोधपुर तख्त सिंह, भरतपुर जसवंत सिंह, उदयपुर स्वरूप सिंह, जयपुर राम सिंह, सिरोही शिव सिंह, धौलपुर भगवत सिंह, बीकानेर सरदार सिंह, करौली मदन पाल सिंह, टोंक नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी राम सिंह, अलवर विनय सिंह, जैसलमेर रणजीत सिंह, झालावाड़ पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़
दलपत सिंह, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर उदय सिंह। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे कल। अब हमारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो। पहले तो हमने वो पृष्ठभूमि पढ़ी थी, अभी यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो रहे। आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।